स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइलेंट संकट की जो धीरे धीरे हमारे घरों में अपनी जगह बना रहा है, और वो है किडनी की बीमारी। पता है, पिछले सिर्फ 15 सालों में इसके मामले 2 गुने हो गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस चेतावनी को सुनना कैसे है और प्राचीन ज्ञान की मदद से इसका जवाब कैसे देना है। और ये बात बहुत गहरी है कि किडनी की बीमारी का पहला लक्षण अक्सर किडनी का फेल हो जाना ही होता है। इसका मतलब साफ है, हमारा शरीर हमें सिग्नल तो देता है, पर हम शायद उसे सुन नहीं पाते। शरीर चीखने से पहले फुसफुसाता है, और आज हम उन्हीं फुसफुसाहटों को समझना सीखेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। मतलब किडनी फेलियर के 10 में से 7 मामलों की जड़ में सिर्फ 2 वजह हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा डायबिटीज। और मजे की बात यह है कि ये दोनों बीमारियां कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारी आज की लाइफस्टाइल का ही नतीजा है। तो इसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। आज हम इसी प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे। हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन 10 महाविद्याओं को समझेंगे जो इस मॉडर्न महामारी को जड़ से खत्म करने का रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए इन 10 महाविद्याओं में से पहली 5 से मिलते हैं। आप इन्हें हमारे 5 शत्रु भी कह सकते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपे हैं और चुपचाप हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें पहचानना ही इनसे बचने का पहला कदम है। हमारा पहला शत्रु है तनाव। देखिए, एक अकादमिक दृष्टिकोण से स्ट्रेस सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये शरीर के अंदर एक केमिकल तूफान ला देता है। स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर के फिल्टर यानी हमारी किडनी पर इतना दबाव डालते हैं कि उन्हें ओवरटाइम काम करना पड़ता है और धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगती हैं। दूसरा शत्रु है धूम्रपान। ये शरीर में एसिडिटी को, मतलब अम्लता को बढ़ाता है। अब आप ऐसे समझिए कि आपका शरीर एक बगीचा है और एसिडिटी उस बगीचे की मिट्टी में जहर घोल रही है। अब इस जहर को साफ करने का काम हमारे 2 चौकीदारों का है, फेफड़े और किडनी। धूम्रपान इन दोनों पर एक साथ हमला करता है। तीसरा शत्रु है नमक, खासकर जो हमें फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से मिलता है। ये सीधे सीधे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और एक बात जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है, आयुर्वेद कहता है कि जब नमक को पकाया जाता है तो उसके गुण बदल जाते हैं और वो शरीर के लिए और भारी हो जाता है। इसीलिए सलाद की तरह नमक ऊपर से और कम मात्रा में डालना कहीं बेहतर है। चौथा शत्रु है चीनी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मीठी चीजों तक की बात नहीं है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि ज्यादातर पका हुआ खाना हमारे शरीर में जाकर लगभग चीनी की तरह ही काम करता है, मतलब ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। और यहीं पर कच्चे भोजन जैसे सलाद और फल का रोल आता है, जो एल्कलाइन यानी क्षारीय होकर इस एसिडिटी को बैलेंस करते हैं। और पांचवा शत्रु है हमारा गतिहीन जीवन, मतलब एक जगह बैठे रहना। हमने तो प्रकृति के नियम को ही उलट दिया है। दिमाग को खूब दौड़ाते हैं और शरीर को एक जगह बिठा कर रखते हैं, जबकि शरीर बना है चलने फिरने के लिए। छोटी छोटी आदतें जैसे योग करना या सिर्फ ज्यादा पानी पीना, ताकि आपको बार बार उठकर चलना पड़े, इस बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने में मदद कर सकती हैं। तो ये तो थे हमारे 5 शत्रु, लेकिन कहते हैं ना, जहां शत्रु हैं वहां मित्र भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन 5 मित्रों की, 5 ऐसे शक्तिशाली समाधान जो हमें दिखाते हैं कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की कमाल की क्षमता है। हमारा पहला मित्र है मर्म चिकित्सा। देखिए, हमारे शरीर में प्राण यानी जीवन ऊर्जा लगातार बहती रहती है, लेकिन कभी कभी ये कहीं अटक जाती है। इंद्रवस्ती मर्म जैसे कुछ खास पॉइंट्स को दबाने से ये रुकी हुई ऊर्जा फिर से बहने लगती है, जिससे किडनी के फंक्शन में सीधे तौर पर सुधार होता है। इससे तो जीएफआर यानी किडनी की फिल्टर करने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है। हमारा दूसरा मित्र है सात्विक भोजन। भारी, तला हुआ और मांसाहारी भोजन किडनी पर एक बोझ की तरह काम करता है। वहीं दूसरी तरफ पौधे आधारित एल्कलाइन भोजन किडनी को आराम देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी थके हुए इंसान को आराम मिलता है। और यही आराम उसे खुद को हील करने का, ठीक करने का मौका देता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मित्र की, पत्ती चिकित्सा यानी पत्तों से इलाज। इसकी ताकत को समझने के लिए बस ये एक लाइन ही काफी है। स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी के हाथ में जो पत्ता है वो गिलोय है। गिलोय सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं, ये शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने वाली औषधि है।
ये जड़ी बूटियां तो जैसे प्रकृति की अपनी फार्मेसी हैं, जहां हर मर्ज का इलाज है। जैसे पुनर्नवा, जिसका नाम ही है जो फिर से नया कर दे। ये किडनी को एक नई जान देती है। वहीं पीपल और शीशम के पत्ते प्रोटीन लॉस को रोकने में बहुत मदद करते हैं, जो किडनी की एक बहुत आम समस्या है। अब आते हैं 9वीं महाविद्या पर, जो किडनी की लगभग 25% समस्याओं की जड़ है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये हैं ऑटो इम्यून बीमारियां। मतलब जब शरीर का डिफेंस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, खुद पर ही हमला करने लगता है। और आज का विज्ञान भी मानता है कि इस गड़बड़ी का कंट्रोल सेंटर कहीं और नहीं बल्कि हमारा पेट यानी हमारा गट है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर अपनी किडनी को ऑटो इम्यून बीमारियों से बचाना है तो सबसे पहले अपने पेट को ठीक रखना होगा। हम जो भी खाते हैं वही हमारे इम्यून सिस्टम को या तो शांत करता है या फिर भड़काता है। तो अपनी थाली पर कंट्रोल रखना ही इसका सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है। और हमारे पेट और किडनी को स्वस्थ रखने का 10वां और आखिरी मित्र है योग, और उसमें भी खासकर मंडूकासन। ये आसन पेट के सभी अंगों पर एक हल्का दबाव डालकर उनकी मालिश करता है। आप इसे हमारे अंदरूनी अंगों का रीसेट बटन भी कह सकते हैं, जो उनके कामकाज को सुधारता है। तो ये है 10 महाविद्याओं का पूरा चक्र। ये सिर्फ 10 टिप्स की लिस्ट नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है। 5 दुश्मनों को पहचानकर उनसे दूरी बनाना और 5 दोस्तों को अपनाकर शरीर को ताकत देना, यही है किडनी को स्वस्थ रखने का एक संपूर्ण और समग्र मार्ग। और आखिर में इस एक विचार पर गौर कीजिएगा, स्वास्थ्य का मतलब किसी बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि जीवन में एक संतुलन का होना है। हमें बीमारी से लड़ना नहीं है, हमें तो बस हर दिन अपनी लाइफस्टाइल और शरीर के बीच इस बैलेंस को साधना है। स्वास्थ्य की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये तो सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक लगातार चलने वाला सफर है। अपनी इस स्वास्थ्य यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए और ऐसे ही ज्ञान से भरे विषयों को समझने के लिए डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।